Hello friends, I am Rajendra Kumar and you are watching your own channel Gateway to English। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕਨਕੋਰਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕਨਕੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। यही इसका मतलब है। ठीक है, आप नियम कुछ रूल्स ने, इसके नियम ने, उन्हें नियमां मुताबिक आप डिस्कशन करांगे। ठीक है, तो हौली हौली सारे रूल्स आप कवर करांगे। ध्यान नाल वीडियो नूं देखते रहो, स्किप ना करियो। तो जिहड़े साथी नवे जुड़े ने वो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लैण, क्योंकि आप सारा सिलेबस जो है कवर करना है ताकि तुसीं अपने एग्जाम दे विच वधिया स्कोर कर सको। तो ये वीडियोज़ हरेक स्टूडेंट लई फायदेमंद होणगियां, चाहे वह पंजाब पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है या जेल वार्डर की कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, या स्कूल के स्टडी कर रहा है जी। ठीक है, चाहे वह प्लस 2 के पढ़ता है, 10th के पढ़ता है या हायर स्टडीज़ कर रहा है, हरेक बच्चे लिए ये बेनीफिशियल है। सो वध तो वध शेयर करना है ताकि सारे स्टूडेंट्स को लाभ इसका मिल सके। ओके, चलो आप स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। पहला रूल की कहता है अपना कि जेकर सब्जैक्ट सिमिलर हो, देखिए आ सेंटेंस लिखा तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है अपना सिंगुलर लिखा होया मैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जेकर है तो उस नाल हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही अपने यूज करनी है। जेकर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होएगी। हुण देखो इत्थे शी डैश हार्ड, अपने दो ऑप्शन अपने को आ गई है, एक वर्क दूसरी है वर्क्स। ठीक है जी, तो इत्थे जो करैक्ट ऑप्शन की होएगी वो होएगी वर्क्स, क्योंकि जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। जो वर्क्स है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। इतने वर्क्स आएगा, वर्क्स जो आप इतने फिल करांगे, वर्क्स जो है करैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होएगी वर्क्स। ठीक है, ते जेकर सब्जेक्ट होवे प्लूरल, इसनों प्लूरल बोलना है। कई बच्चे इसनों प्लूरल बोल देंगे हैं, प्लूरल प्लूरल नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल 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 सब्जेक्ट जेकर है स्टार्टिंग दे विच तां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी सेंटेंस दे विच अपने को ऑप्शन दिते हुए ने, ठीक है, वो भी प्लूरल ही फिल होएगी। ये दिमाग रखनी है गल आपां ने। ठीक है, हुण देखो तो सब्जेक्ट दे है, दे प्लूरल है। प्लूरल नूं आपां पंजाबी च कहंदे आ बहुवचन, ते सिंगुलर नूं आपां पंजाबी च कहंदे आ इक वचन। जे सब्जेक्ट इक वचन है तो वर्ब भी जो है सिंगुलर ही ना लगनी है। जे हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगनी सी इत्थे। ठीक है, तो जेकर सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल ही यूज करनी है। ठीक है, हुण इत्थे देखो 3 ऑप्शंस ने, इज एम आर, केड़ा फिल होएगा। इज जो है सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, आई नाल यूज हुंदा है। ठीक है, हमेशा ही आई वास्ते ही बनया हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विच भी यूज हुंदा है, या फिर एज मेन वर्ब भी एम जो है यूज हुंदा है। ठीक है, जिस तरह पकड़ आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, इस तरह आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच भी आई नाल एम यूज हुंदा है। ते जो इज है सिंगुलर है, मैं पहले भी दस्सिया है, जिस वर्ब दे नाल एस लग्या होवे हेल्पिंग वर्ब दे नाल उस नूं आपां थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लैंदे हां। एस जिवें इहदे विच भी एस जुड़ा है सी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है। हुण इस नाल एस जुड़ा है, भावें हेल्पिंग वर्ब फिर भी सिंगुलर ही मानांगे इस नूं। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जिस नाल एस ई एस ते आई ई एस जुड़िया होवे उसनूं आपां थर्ड पर्सन सिंगुलर मानदे हां। ठीक है, ए सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर होगी, ए प्लूरल है आ, इत्थे आ फिल हो जाना चाहिए सी। दे आ प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया अपने 2 रूल्स हो गए। फर्स्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की कहता है जदों 2 नाउन्स ईच ਅਤੇ एवरी, ये 2 वर्ड ने
ਈਚ ਅਤੇ ਐਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾउन, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, जुड़े होण तां भी वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल नाल तुहानूं क्लीयर हो गई। एग्जाम्पल देखो, ईच प्रिंसीपल एंड आ गया, देखो एक ईच इधर आ गया, ईच प्रिंसीपल एंड ईच टीचर, ठीक है, दो नाउन हो गए। प्रिंसीपल भी की है, नाउन है, नाम है किसी का। टीचर भी की है, नाउन है, ये भी नाम हो गया। दो नाउन्स ईच नाल ਅਤੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਾउन्स, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਸਿੰਗੂਲਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਵਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, ਆਪਾਂ यूज की करना है सिंगुलर। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? was। ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਈਚ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4। ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਈਚ, ਐਵਰੀ, ਨਨ, ਨੋ ਵਨ, ਆਈਦਰ ਆਫ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ। एग्जाम्पल देखो, नो वन डैश देयर, नो वन डैश देयर। जेकर मान लो ऑप्शन है इज एम आर, इन्हां चों फिल करना होए तां की फिल करांगे आपां इत्थे? इज फिल करांगे इत्थे, ठीक है। नो वन इज देयर, क्योंकि सिंगुलर यूज करनी है जो इन्हां विच कोई वर्ड इस तरीके नाल आ जाए। इसका मतलब ये बन गया भी उत्थे कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं है, सिंगुलर की गल होगी ना, इस करके इत्थे इज जो है सिंगुलर ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਰਬ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਵਾਸ, WAS, ਵਾਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਨੋ ਵਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਈਚ ਵਰਡ ਹੈ, ਈਚ ਫਾਰਮਰ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ईच का मतलब क्या? हरेक, हर एक, कल्ला कल्ला, एक, इस करके सिंगुलर बनाएंगे आप इसको। ईच फार्मर डैश प्रेजेंट, वाज या वर, सिंगुलर फिल होएगी तो वाज सिंगुलर है, फिर कर देंगे आप वाज। एस भी लग गया, इस तो भी पक्का नु पता लगदा भी सिंगुलर है। ये मैं बार-बार जो रिपीट कर रहा ताकि तुम्हारे दिमाग दे विच गल्लां बैठ जाण, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स डैश देयर। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਭਰ ਦੋ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, परंतु इस तरह नहीं है फ्रेंड्स। ये तुसीं ध्यान रखना है। इत्थे देखो इसका मतलब की है आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स, दो खिडारियां विचों कोई भी एक दी गल हो रही है इत्थे, ठीक है। हैगे दो ने, ये कहा जा रहा है कि दोनों विचों एक, और कोई भी एक हो सकता है, पहला एक हो सकता है, दूजा एक हो सकता है, ठीक है। हाजिर उत्थे है, यानी कि आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स, इत्थे आपां करांगे की फिल करांगे इज देयर, भी दोनों विचों एक खिडारी उत्थे है, दोनों विचों एक दी गल है, दोनों दी गल नहीं है, इस करके इत्थे सिंगुलर वर्ब यूज कीती है आपां ने, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट रूल देखो अपना रूल नंबर 5। काफी सारे रूल्स ने, आपां 2-4 वीडियोस दे सारे कवर कर लांगे। हाँ जी, इत्थे देखो टू और मोर दैन टू प्रोनाउंस ਜਾਂ ਨਾउंस, एक दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ प्रोनाउंस यानी कि पड़नाम
ਤੇ ਨਾउन्स यानी कि नाम, दो या दो तो ज़्यादा पड़नाम ਜਾਂ ਨਾਮ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ठीक है, एंड नाल जुड़े होण, जिवें यू पड़नाम है यानी कि प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन नूं पंजाबी च आपां कहंदे पड़नाम, यू पड़नाम है, आई पड़नाम है, एंड नाल दोनों जुड़ के। ठीक है, जदों इस तरह का कोई केस आ जाए, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए कि दो प्रोनाउन एंड नाल जुड़े होण जां दो नाउन एंड नाल जुड़े होण, अदक नाउन राम नाम है किसी का, ठीक है, शाम भी नाम है, ये एंड नाल जुड़े हुए ने दो। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾउन्स ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਜ਼ ਤੇ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਆਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ आर। ओके, इसी तरह राम एंड श्याम डैश गोइंग टू स्कूल, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, इसमें आप प्लूरल मनांगे। हुण दो हो गए, एंड नाल जुड़े हुए ने दोनों नाउन्स, इस करके इत्थे आ जाएगा वर। ओके, सो ये कुछ नियम सी, पहला तुसीं इन्हां दा जो है स्क्रीनशॉट लै लो, उस तो बाद अगे आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी, नेक्स्ट रूल नंबर 6, टू सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट दो ते एंड नाल जुड़े होण ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, पर एक ही व्यक्ति ਜਾਂ वस्तु बारे दसदे होण ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਭਾਵ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ, ठीक है, ये एक ही डिश इसनों ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ठीक है, देखो लगता है ब्रेड ਅਤੇ बटर दो चीज़ां हो गई, दो नाउन्स हो गए, पर इसनों ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ काउंट करांगे। ठीक है, तो ਸਿੰਗੂਲਰ काउंट करते हुए वर्ब भी जो है ਸਿੰਗੂਲਰ ही ਆਪਾਂ फिल करांगे। ब्रेड एंड बटर इत्थे जो है इज आ जाएगा, इज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके फ्रेंड्स, इसका एक और एग्जांपल है जिवें ਆਪਾਂ पढ़िया होया बहुत बारी, ये स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, इत्थे जो है इसनों भी ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ही ਮੰਨਾਂਗੇ। ठीक है, सहज पक्के सो मीठा होए हिंदी च इसनों कहते हैं ना, ते सबर दा फल मिठा ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਨਸ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਨਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ। ओके, नेक्स्ट रूल अपने को रूल नंबर 7 है और नॉर, या आइदर और नाइदर नॉर। ये पेयर है, एक पेयर है आइदर और दा, दूसरा पेयर है नाइदर नॉर दा, या कल्ला और नॉर भी आ सकता है किसी सेंटेंस दे विच। सो ध्यान रखना आपां ने जदों इन्हां विचों कोई वर्ड आया होवे तां आपां सिंगुलर उसनूं काउंट करांगे सब्जेक्ट नूं। ठीक है, फिर इस दे विच दो गल्लां ने, एक होर गल ये भी है, जेकर और या नॉर तो बाद प्लूरल जो है बाद वाला जो है ना प्लूरल होवे, नॉर तो बाद जो सब्जेक्ट है या और तो बाद वाला सब्जेक्ट है, जेकर वो प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल्स नाल आपां गल क्लीयर करते हैं। देखो, आइदर अमित और सुमित, हुण देखो और तो बाद सुमित है, सुमित सिंगुलर है। ठीक है, इत्थे आपां इसनूं सिंगुलर ही काउंट करांगे, हैज इस दे विच फिल हो जाएगा, हैव फिल नहीं होएगा। तो सेंटेंस बन गया आइदर अमित और सुमित हैज ब्रोकन दिस चेयर। इसका मतलब ये बन गया फ्रेंड्स कि जां तां अमित ने जां सुमित ने दोनों विचों किसी एक ने एक कुर्सी जो है तोड़ी है, दोनों ने नहीं तोड़ी। ठीक है, इस करके ये सिंगुलर ही इसको अपन ट्रीट करेंगे, एज सिंगुलर ट्रीट करना है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, नाइदर ही, इत्थे ही है सिंगुलर है, नॉर हिज फ्रेंड्स, इत्थे प्लूरल आ गया। ठीक है, जदों इस तरह का केस आ गया पेपर दे विच कि नॉर तो बाद वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जेकर वो प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। इस सेंटेंस दे विच वॉज फिल नहीं होएगा,
इस दे विच की फिल करांगे आपां were, ठीक है। neither he nor his friends were there, भी ना तां ਉਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके नैक्सट है रूल नंबर 8 मैनी ते मैनी दा कंसैप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग गल है, ठीक है। ध्यान नाल देखना, मैनी तो बाद जेकर प्लूरल लिखा होगा सीधा सीधा, जेकर विच कोई शब्द होर नहीं है ना, कोई आर्टिकल डिटरमिनर कुछ नहीं है, तो इसनूं आप इत्थे मतलब प्लूरल ही लिखा होगा मैनी तो बाद हमेशा, ठीक है। तो उसनूं आपां प्लूरल एज प्लूरल ट्रीट करांगे। मैनी बॉयज दैट सब्सक्राइब्ड गेटवे टू इंग्लिश, ठीक है। बहुत सारे मुंडिया ने गेटवे टू इंग्लिश चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिता है या कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा, ठीक है। सो इत्थे आपां की फिल करांगे, बॉयज है प्लूरल हो गया, हैव फिल होएगा इत्थे, ठीक है। मैनी बॉयज ये प्लूरल, बहुत सारे मुंडे, बहुत सारे लड़के, क्लियर। ते नेक्स्ट सेंटेंस विच देखो मैनी अ गर्ल, इत्थे मैं गर्ल्स नहीं लिखिया, इत्थे अ नाल सिंगुलर मैं जो है सब्जेक्ट लिखा है, इस तरह का भी केस हो सकता है, ठीक है। जो मैनी आ गया तो मैनी तो बाद ए आ गया उस तो बाद वाला इतने सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही लिखना है, ये सिंगल होएगा तो इतने वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही फिल करनी है। इस तरह आ गया तो प्लूरल फिल करांगे, जो इस तरह आ गया तो सिंगुलर फिल करना है, इतने भी सिंगुलर ही लिखना है, ठीक है। तो इतने क्या आ गया, मैनी गर्ल हैज, HAS हैज इतने फिल करांगे, हैव फिल नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। इस तो बाद कुछ होर अपने को वर्ड्स ने, कुछ इस तरह के वर्ड्स ने, कुछ वर्ड्स जो देखने को लगता है कि प्लूरल ने पर वो है सिंगुलर ने, जिमें कि अपने को वर्ड है न्यूज़। न्यूज़ जो है देखने को लगता है ऐसा लग गया भी ये जो है प्लूरल बन गया, बहुवचन है, पर ये सिंगुलर है। खबर, एक खबर है, दिस न्यूज़ इज ट्रू, आप इस तरह बोल देते हैं, सॉरी। नेक्स्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, फिजिक्स ऐसा लग गया है पर ये सिंगुलर है, इस नाल सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगनी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, लास्ट पे एस जरूर लग गया हुआ है पर ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इसी तरह एक वर्ड है वेजिस, वेजिस का मतलब मजदूरी, मेहनताना, इस सिंगुलर है, इस नाल सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज होंदी है। इसी तरह गेम का नाम है बिलियर्ड्स, ऐसा लग गया पीछे पर गेम एक है, सिंगल गेम है, ठीक है, इस करके इसमें भी सिंगुलर मानना है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है, इको सब्जेक्ट का नाम है, इसमें भी आप सिंगल ही मनांगे, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे। एक होर एग्जांपल आप लेने आ, अगला नियम है जिवें यह 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैं इत्थे इज फिल कर दिता, आर फिल नहीं किया, जब वोज वर हुंदा तां वर फिल नहीं करता मैं उरे, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील एक लंबा फासला है, फासला, तो फासला शब्द की है, सिंगुलर होया ना, फासला तो एक है ना, वो भावें वो 10 मीलों का है, माइल्स 10 ने पर फासला तो एक ही है ना, इस करके इसमें जो आप सिंगुलर मनांगे। इत्थे जो है इज मैं फिल किया, एवें आ 50 रुपीज़ नोट, आ 50 रुपीज़ नोट, हम 50 रुपीज़ का वध ने, 50 ने, प्लूरल हो सकता पर नोट तो एक है ना, इस करके उसमें भी आप सिंगुलर ही मनांगे। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के बस आप इन्ना ही डिस्कस करांगे, अज होर भी इसके रूल्स ने, सब्जेक्ट वर्ब कनकोड, इस टॉपिक के हेठां बहुत सारे जो रूल्स बाकी पे ने, आप नैक्सट वीडियो के उसनूं जो डिस्कस करांगे उन्होंने रूल्स नूं। उदों तक तुसीं ये वीडियो देखो तो इंजॉय करो, लाइक करो, सबसक्राइब कर लो चैनल जे नहीं किया तो प्लीज़ जो है सारे बच्चों तक जो है इसनूं शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।